अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ आप लोगों की तरफ से जिन शेयर्स के मुतल्लिक पूछा गया था, उनका एनालिसिस जो आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगा। तो उन शेयर्स के अंदर जिन शेयर्स की आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कशन करूँगा, उनके अंदर जो है हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इंटरनेशनल स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड INIL, दी सर्ल कंपनी लिमिटेड, SG पावर लिमिटेड, आरएफ हबीब लिमिटेड, लोड्स लिमिटेड, आरएफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड, UNIC, MRNS, एस SCBPL, एग्रीटेक, वेव्स, क्लोवर, के इलेक्ट्रिक, मैपल लीफ सीमेंट, जनरल टायर, FCEL और लकी कोर इंडस्ट्रीज जो भी शामिल है। तो इन्हीं सभी का जो आज के दिन जो आप लोगों के साथ जो मैं एनालिसिस जो शेयर करूंगा, तो बारी बारी से हम जो वो देखते हैं। तो जी पहले जो है हमारे पास सबसे वो है हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो PPL को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो फिलहाल ये शेयर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। जिनके पास पड़ा हुआ है उनका स्टॉप लॉस जो है 209 रुपये से नीचे का होगा। वो लोग जो इसमें से एग्जिट इख्तियार करना चाहते हैं 225 रुपये के लगभग अगर इसकी प्राइसेस आए तो वहां पे आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। वो लोग जो इसके अंदर न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये 228 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएं। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 235 रुपये का और जो फाइनल टारगेट है वो 245 रुपये का होगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास INIL, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये शेयर जो है ये इस मेगाफोन फार्मेशन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। जिनके पास पड़ा हुआ है इसी फार्मेशन की ये जो नीचे सपोर्ट लाइन है, यही इसका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस 147 रुपये से नीचे। जो इसमें से एग्जिट करना चाहते हैं 164 165 रुपए के ऊपर आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। और अगर हम फाइनल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो इस शेयर के पास जो है वो 193 रुपए के लगभग बन रही है। अगर आप इस शेयर के अंदर जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, फिर जो आप मेक श्योर करें कि ये 196 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, वहां पे बाय करें। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है 206 का और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन इसके ऑल टाइम जो हाई इसने लगाया वहां तक होगा, जो कि तकरीबन 235 रुपए के लगभग होगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास दी सर्ल कंपनी लिमिटेड। दी सर्ल कंपनी को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जो देखें तो ये भी शेयर जो है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस जो 87 रुपीज का होगा। अगर आप इसमें से निकलना चाहते हैं 92 रुपए के ऊपर, 92 रुपीज के ऊपर आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये 94 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग दे। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है इसके अंदर जो 96 का और फाइनल टारगेट जो है वो इस शेयर के अंदर वो 100 रुपीज के लगभग होगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास SG पावर लिमिटेड। इसको अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो अगर ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस 58 रुपीज का। अगर आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो 73 74 रुपीज के लगभग आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप न्यू बाइंग करना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि ये 78 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप बाइंग की तरफ जाएं। जिसके बाद इसके अंदर फाइनल टारगेट जो है वो 87 रुपीज का होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है आरएफ हबीब लिमिटेड। आरएफ हबीब लिमिटेड को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो इसने जो है ये प्रीवियसली जो है इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट इसने किया था जी 105 रुपए के ऊपर और ये जो है प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल भी था। तो बाइंग 105 रुपए के ऊपर और इसके अंदर 3 टारगेट थे अपसाइड के ऊपर। फर्स्ट टारगेट 117 का, सेकंड 128 129 रुपए का और फाइनल टारगेट 140 का था। तो यहाँ पे अगर आप जब देखेंगे तो 2 टारगेट ये अचीव कर चुका है। बाकी इंशाल्लाह फाइनल टारगेट 141 का भी ये अचीव कर लेगा। जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस जो है 117 रुपए का, आप इसमें जो रख सकते हैं। न्यू बाइंग अगर आप जो करना चाहते हो तो आप मेक श्योर करें कि ये 129 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएं। जिसके बाद फाइनल टारगेट इसका 141 142 रुपए के लगभग होगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास लोड्स। तो लोड्स लिमिटेड को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस 12 रुपए 80 पैसे का होगा। और अगर इसमें से एग्जिट करना चाहते हैं करंट प्राइसेस 13 रुपए 80 पैसे के लगभग आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। फाइनल रेजिस्टेंस 15 रुपए 40 पैसे की है। और अगर आप इस शेयर के अंदर जो न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये 15.5 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएं। जिसके बाद फाइनल टारगेट इसका जो है वो तकरीबन 17.25 रुपए का होगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास आरएफ हबीब कारपोरेशन लिमिटेड। आरएफ हबीब कारपोरेशन को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है 15 रुपए 25 पैसे का, आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना है। अगर न्यू बाइंग करनी है तो 16 रुपए 80 पैसे का वेट करें कि इसकी ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएंगे। जिसके बाद जो है इसके अंदर फर्स्ट टारगेट 17.5 रुपए का और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 19 रुपए का होगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास UNIC, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसको अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो इसकी जो करंट प्राइसेस 12 रुपए 36 पैसे की हैं। स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर 11 रुपए 70 पैसे का आपने रखना है।
और अगर आप इसके अंदर न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो आइदर वेट करें कि ये 10 रुपए 86 पैसे के लगभग मिले तो वहां पे आप बाय करें, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 12.5 का और फाइनल टारगेट 14 रुपए का होगा। और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती और अपसाइड के ऊपर जो ये 14.5 रुपए का ब्रेकआउट कर देता है तो फिर उन लेवल्स के ऊपर आप इस शेयर के अंदर बाइंग की तरफ जाएंगे, जिसके बाद जो इसका टारगेट है वो तकरीबन 16 से 17 रुपए का होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है जी हमारे पास MRNS मेहरान शुगर मिल्स लिमिटेड। ये शेयर भी कंसोलिडेट कर रहा है, अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस 63 रुपए का। और अगर आप इसके अंदर न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि आइदर इसकी प्राइसेस आपको 57 रुपए के ऊपर मिले, वहां पे बाय करें, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है वो 64 का और फाइनल टारगेट जो है वो 70 रुपए का होगा। और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती और आप साइड के ऊपर जो ये 71 रुपए का इसके ऊपर जो क्लोजिंग देता है 71 रुपीज के ऊपर, तो फिर भी आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, जिसके बाद जो है इसके अंदर फर्स्ट टारगेट 75 का और फाइनल टारगेट जो है वो 80 रुपए के लगभग होगा। नेक्स्ट शेयर जो है इसके बाद हमारे पास वो है जी SCBPL स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड। इसको देखें तो ये फिलहाल जो है इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर 64 रुपए का रखें और अगर न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो इधर इस चैनल फॉर्मेशन के सपोर्ट के ऊपर बाय करें जो कि 52 रुपए का लेवल बनता है, या फिर जो है इस चैनल का अगर ये ब्रेकआउट करता है जो कि 72 रुपीज का बनता है, 72 रुपीज और 20 पैसे का, तो अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आप जो इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएंगे, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है इसके अंदर 78 रुपीज का और जो फाइनल टारगेट है शेयर के अंदर वो 85 रुपीज का होगा। और अभी तक जितने भी मैंने शेयर डिस्कस किए हैं ये मैं मीडियम टर्म के लिहाज से डिस्कस कर रहा हूँ, यानी वो लोग जिनका होल्डिंग पीरियड 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का है उनके लिए ये जो लेवल मैं शेयर कर रहा हूँ ये उनके लिए है। बिल्कुल जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम करते हैं या बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं उनके लिए ये लेवल्स जो है वो नहीं है। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है जी हमारे पास एग्रीटेक लिमिटेड AGL। इसको देखें तो इसकी जो सपोर्ट है या स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो वो 43 रुपीज की है। अगर आप इसमें से एग्जिट करना चाहते हैं तो 48 रुपीज के ऊपर आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये 60 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप बाइंग की तरफ जाएं, जिसके बाद इसके अंदर जो फाइनल टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट जो है वो 65 का और जो फाइनल टारगेट है वो हमारे पास 75 रुपीज के लगभग होगा। नेक्स्ट शेयर जो हमारे पास वो है जी वेव्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्टॉप लॉस जो है इस शेयर के अंदर जो 9 रुपये 88 पैसे का होगा। न्यू बाइंग बनेगी जी 11 रुपये 75 पैसे के ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा, जिसके बाद जो इसके अंदर फाइनल टारगेट होगा वो हमारे पास 13 रुपये का होगा। नेक्स्ट जो शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड। इसकी जी स्टॉप लॉस जो है हमारे पास वो होगा 8 रुपए का। इसको ब्रेक करता है तो आप इसमें से निकल सकते हैं। अगर न्यू बाइंग करनी है तो 9 रुपए का वेट करें कि 9 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएंगे, जिसके बाद इसके अंदर फाइनल टारगेट है वो हमारे पास 10 रुपए का होगा। वो लोग जिनको स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नहीं पता, तो अगर आप मेरे इस चैनल के सबसे पहली 1-2 वीडियो देखेंगे तो वहां पे मैंने स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एक्सप्लेन किया हुआ है। वहां पे जाके आप उन जो है वीडियोस को भी जो है ये जो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो कंसेप्ट है उसको भी जो आप क्लियर कर सकते हैं। क्लोवर के बाद जी नेक्स्ट जो शेयर है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर वो है के इलेक्ट्रिक को अगर हम जब वो देखें तो ये शेयर जो है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है जी इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर। अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस 6 रुपये 85 पैसे का होगा। अगर बाइंग करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि इस चैनल के सपोर्ट के ऊपर आपको मिल जाए जो कि 6 रुपये 90 पैसे का है। अगर वहां पे मिले तो वहां पे आप बाइंग की तरफ जो जा सकते हैं, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 7 रुपये 68 पैसे का, सेकंड टारगेट 8 रुपये 80 पैसे का और फाइनल टारगेट इस चैनल की रेजिस्टेंस होगी जो कि तकरीबन 10 रुपये 70 पैसे का लेवल बनता है। स्टॉप लॉस नीचे 6 रुपये 80 पैसे का आप रख लें और जो बाइंग के लेवल है वो भी आपको बता दिए और टारगेट जो होंगे वो भी आपको इसके अंदर मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जी मैपल लीफ सीमट। मैपल लीफ को अगर हम जब शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें, यानी जिनका होल्डिंग पीरियड जो है वो 1 से 2 हफ्ते का, तो इस शेयर ने जो ये इस चैनल इस इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया है जब इसने क्लोजिंग दिया 99 रुपीज के ऊपर। उसके बाद जो ये समझे कि प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, अब अपने अप ट्रेंड के अंदर जो दाखिल हो चुका है, जिसके बाद इसने अपसाइड के ऊपर जो 2 टारगेट एक्सपोज किए हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें जी फर्स्ट टारगेट 104 रुपये का और जो फाइनल टारगेट होगा वो हमारे पास 110 रुपये का होगा। मैपल लीफ के अंदर बाइंग जो है इसके अंदर वो ये 100 रुपये के लगभग ही बनती है। नेक्स्ट शेयर जी हमारे पास है वो है गंदारा टायर्स एंड रबर कंपनी लिमिटेड। तो इसको अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें, अगर ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस जो है आपका इसके अंदर जो 34 रुपीज का होगा। अगर आप इसके अंदर जो न्यू बाइंग करना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि ये 38.5 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप जब इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जब वो जाएं,
सॉरी, इसको जो है ना वो मैं मीडियम टर्म के लिहाज से ही लगाता हूँ। स्टॉप लॉस जो है इस शेयर के अंदर ₹32 का होगा, अगर न्यू बाइंग करनी है तो ₹38.50 का वेट करें कि इसके ऊपर जो है ये क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएँगे। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट ₹41 का और जो फाइनल टारगेट है इस शेयर के अंदर वो हमारे पास है ₹45 का होगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एफसीईएल, फर्स्ट कैपिटल इक्विटीज लिमिटेड। अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस ₹4.75 का होगा। एग्जिट करना चाहते हैं तो ₹6.20 के लगभग आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। अगर न्यू बाइंग करनी है तो मेक श्योर करें कि ये ₹6.25 के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएं। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट ₹7 का और जो फाइनल टारगेट है इस शेयर के अंदर वो ₹8 का होगा। नेक्स्ट और लास्ट जो शेयर है आज की वीडियो का वो है हमारे पास लकी कोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये शेयर फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस ₹219 का होगा। न्यू बाइंग अगर आप इसके अंदर जब वो करना चाहते हैं, अगर एग्जिट करना चाहते हैं तो ₹231 के ऊपर और ₹240 के ऊपर, इस रेंज के अंदर आप इस शेयर के अंदर से एग्जिट कर सकते हैं। न्यू अगर बाइंग करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि इस रेजिस्टेंस का ये शेयर ब्रेकआउट करे, जो कि ₹253 का लेवल बनता है। जिसके बाद अगर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे तो फर्स्ट टारगेट जो है हमारे पास जी इस शेयर के अंदर होगा 264 का और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन ₹280 के लगभग होगा। तो एक आप इस शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखें, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और चार्ट के ऊपर भी इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत जल्द जो है कन्फर्मेशन आने वाली है इसके अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन की। तो बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर जितने भी शेयर्स आपको बताए हैं, जो लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज बताई हैं, अगर आप इनको जो फॉलो कर सकते हैं उससे तो आप इनको फॉलो करें, इंप्लीमेंट करें, इंशाल्लाह आप अच्छा सा जो गेन बनाएंगे और आपका रिस्क जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर के अंदर कंफर्मेशन मिले बाइंग की तो उसके अंदर आपको बाई का सिग्नल मिल जाए, और जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर आपको सेल का सिग्नल मिल जाए। तो अगर आप इस तरह के सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं कि एनालिसिस से किस तरह किया जाता है, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज साल में आप जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस ₹6000 के अंदर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप और जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी एक्सेस मिल जाएगी जस्ट इस ₹6000 के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड हूँ तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हुई है काइंडली इसको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के शेयर्स की डिस्कशन की जाए तो उनका नेम या सिंबल जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो मेंशन कर दे, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर उनका भी एनालिसिस आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल जो है रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।